क्या आप सोच सकते हैं कि भक्ति और आस्था की जगह यानी एक पवित्र मंदिर में कोई साक्षात काल बनकर बैठा हो सकता है? वो जगह जहां लोग अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और मन की शांति ढूंढते हैं, वहीं कोई आपके हाथ में चुपके से मौत का प्याला थमा सकता है। साल 1999 से 2007 के बीच कर्नाटक के बेंगलुरु और उसके आसपास के मंदिरों में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। शहर की अमीर महिलाएं मंदिर दर्शन के लिए घर से निकलती तो थीं, लेकिन कभी वापस नहीं लौटती थीं, और कुछ दिनों बाद उनकी लाशें किसी सुनसान कमरे या किसी सस्ते लॉज में मिलती थीं। न तो शरीर पर एक भी गहना होता था और न ही शरीर पर चोट का कोई निशान होता था। पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी कि आखिर ये कातिल कौन है जो बिना खून बहाए इतनी खामोशी से जान ले रहा है। लेकिन जब इस राज से पर्दा उठा तो पूरे देश के होश उड़ गए, क्योंकि वो कातिल कोई खूंखार आदमी नहीं था, बल्कि रेशमी साड़ी पहनने वाली और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाने वाली एक साधारण सी दिखने वाली महिला थी, जिसका नाम था केडी केम्पम्मा, जिसे दुनिया आज साइनाइड मल्लिका के नाम से जानती है। भारत की पहली महिला सीरियल किलर। आज की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम मल्लिका के दिमाग के उस अंधेरे कोने में झांकेंगे जहां सिर्फ लालच और मौत का खेल चलता था। मल्लिका की ये खौफनाक दास्तान शुरू होती है एक बहुत ही साधारण परिवार से। बेंगलुरु के पास रहने वाली इस औरत की जिंदगी में शुरू से ही पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी। उसका पति एक छोटा सा चिट फंड चलाता था जो बाद में बुरी तरह डूब गया, और कर्जदारों के डर से मल्लिका को अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन यहाँ से उसने मेहनत करने के बजाय मौत का रास्ता चुन लिया। उसने गौर किया कि बेंगलुरु के बड़े मंदिरों में अमीर महिलाएं भारी भरकम सोने के गहने पहनकर आती हैं। बस यहीं से उसने अपना भेष बदला और अपना नाम बदलकर मल्लिका रख लिया। वो अक्सर उन महिलाओं को अपना शिकार बनाती थी जो किसी न किसी पारिवारिक परेशानी या दुख में होती थी। वो घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर महिलाओं से बात करती, उनका भरोसा जीतती और फिर उन्हें विश्वास दिलाती कि वो एक बहुत बड़ी तांत्रिक है और उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो उनका सारा दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। मल्लिका का शिकार करने का तरीका इतना शातिर था कि कोई उस पर शक करने की हिम्मत भी नहीं करता था। वो उन भोली भाली महिलाओं को मंदिर से दूर किसी सुनसान लॉज या धर्मशाला में गुप्त पूजा के बहाने बुलाती थी और उनसे कहती थी कि अगर अनुष्ठान को सफल बनाना है तो तुम्हें अपने सारे कीमती गहने उतार कर एक कपड़े में बांधने होंगे और अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का जाप करना होगा। जैसे ही वो महिलाएं अपनी आंखें बंद करती, मल्लिका अपना असली खेल शुरू कर देती। वो पवित्र तीर्थ या प्रसाद के नाम पर उन्हें एक जहरीला तरल पदार्थ पिला देती जिसमें साइनाइड मिला होता था। साइनाइड दुनिया का वो घातक जहर है जिसे पीते ही इंसान का दम घुटने लगता है और शरीर नीला पड़ने लगता है। मल्लिका वहां खड़ी होकर बहुत ही ठंडक के साथ उन महिलाओं को तड़पते हुए देखती थी, और जैसे ही उनकी सांसें रुक जातीं, वो बड़ी सफाई से उनके गहने और सारा कीमती सामान समेटकर वहां से चंपत हो जाती। उसे न तो कोई पछतावा होता था और न ही पकड़े जाने का कोई डर। एक के बाद एक मल्लिका ने कुल 6 महिलाओं को इसी तरह मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को अलग अलग जगहों से लाशें तो मिल रही थीं, लेकिन शुरू में उन्हें लगा कि ये शायद आत्महत्या के मामले हैं, क्योंकि किसी भी लाश पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो उन्हें एक पैटर्न नजर आया कि हर मरने वाली महिला के शरीर से गहने गायब थे और हर मौत का संबंध किसी न किसी मंदिर से जुड़ा था। बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल टीम तैयार की और जांच के दौरान एक रहस्यमयी साड़ी वाली औरत का जिक्र बार बार सामने आया, जो मंदिरों में संदिग्ध रूप से घूमती रहती थी। पुलिस ने हुलिये के आधार पर जाल बिछाया और आखिरकार साल 2007 में मल्लिका को एक बस स्टैंड से दबोच लिया गया। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो पुलिस के भी पसीने छूट गए,
क्योंकि उसके पास से भारी मात्रा में लौटा हुआ सोना और साइनाइड की पुड़िया मिली। उसने पुलिस के सामने बड़े गर्व से अपना जुर्म कबूल किया। गिरफ्तारी के बाद मल्लिका के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे उन औरतों पर तरस नहीं आया, तो उसका जवाब था कि वो सब अपनी किस्मत साथ लेकर आई थी। मल्लिका को कोर्ट ने पहले मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा काट रही है। साइनाइड मल्लिका की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि बुराई का कोई ख़ास चेहरा नहीं होता और एक साधारण सी दिखने वाली सूरत के पीछे एक दरिंदा छुपा हो सकता है। आस्था के नाम पर किसी भी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि मल्लिका जैसे लोगों को कभी माफ़ी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।